एक्स इक्वल टू अपर के पास क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको अपन अगर डिफरेंशिएट करें थे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आया था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स डी टी। ये हमारे पास क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव। और वेलोसिटी को फिर से अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन डी बी बाई डी टी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो अपन के पास यही आया। यहाँ से अपन क्या देखते हैं, जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ए ओमेगा स्क्वायर होता है। ए को अगर हम एक्स के पोजीशन के रूप में लेते हैं, एक्सेलेरेशन इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता है। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, ए ओमेगा हो जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सिस्टेंस की बात करते हैं। तो हमारे पास फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स होता है। फोर्स हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स होता है। एफ इक्वल टू एम ए हमने करा था। एफ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एम इंटू ए होता है ना। और ये किसके बराबर, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर हो गया। तो एक्सेलेरेशन यहाँ से क्या आ गया, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। और अभी मैंने आपको करके दिखाया, एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बाई एम के बराबर है। तो यहाँ से ओमेगा आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा यहाँ से आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। एक्सेलेरेशन माइनस के बाई एम एक्स। एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। तो एक्सेलेरेशन का डी टू एक्स बाई डी टी टू हो जाएगा हमारे पास। एक्सेलेरेशन का डी टू एक्स बाई डी टी टू। सो यहाँ से हमारे पास डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई एम। ये आपको रटना नहीं है ना, वो रटना नहीं। वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, डी एक्स टू डी टी। एक्सेलेरेशन आपके पास क्या होता है, डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी। ये आपके पास फिर से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डबल एक्स एंड डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी टू। तो आपको यहाँ पर सिंपली रख देना है ना। जैसे आप रखोगे डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी टू, एंड इसको आप लेफ्ट साइड ले लो। तो प्लस ऑफ के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को आपको याद, मतलब कि आप फटाफट निकाल सकते हो है ना। इसको आप चाहो तो आप एक दो बार दिमाग में सेट कर लो। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास के बाई एम। तो यहीं से हमने क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर के बराबर रख लेते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल हमारा इक्वेशन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम अपन ने कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमारा एक्सेलेरेशन ऑफ एस एच एम है, और एक्स हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलेरेशन हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एस एच एम अब आपको पता है, डी टू एक्स डी टी टू, इसके बारे में आप देख लीजिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बहुत एंड भी हो जाएगा, भी मैंने करा दिया आपको। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल्स टू के बाय, मैंने कितने 3 बार करा चुका हूँ जब से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट करा है ना, 3 टाइम्स मैंने करा दिया है इसका ओमेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। मीन पोजीशन पर एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो ए मीन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ए। तो हमारा एक्सेलरेशन है एक्सट्रीम पोजीशन पर, वो माइनस प्लस माइनस का डायरेक्शन को बता रहा है ना।
तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम होता है, वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो जैसे आप प्लस माइनस रखोगे तो वो आपके डायरेक्शन को बताएगा, है ना। तो सपोज आप मीन पोजीशन यहाँ पर पहुंचे तो आप एक्सलेशन इधर की तरफ होते तो आप पार्टिकल को इधर पर लेकर आओगे, चेंज करोगे पार्टिकल को, है ना। जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो फिर इधर से इधर की तरफ एक्सलेट करोगे, क्योंकि वेलोसिटी तो आपका जीरो है ना, वेलोसिटी तो आपका यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर जीरो है। वेलोसिटी आपका मैक्सिमम कहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा, है ना, मेन पोजीशन पे होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पर भी आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पर एक्सेलेरेशन आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो एक्सेलेरेशन डीवी बाई dt, तो एक्सेलेरेशन, ये इक्वेशन मैं बार बार बताता रहता हूँ, तो ये जो एक्सेलेरेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास वेलोसिटी हो गया, तो एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होगा, बी डीवी बाई डी एक्स हो गया। एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ से हम क्या करें, दोनों इक्वेशन, ये एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलेरेशन और बी डीवी बाई डी एक्स, दोनों एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन दोनों को बराबर कर दो, ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस बी डीवी बाई डी एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी डीवी बाई डी एक्स कर सकते हैं ना। तो बी डीवी बाई डी एक्स, बी डीवी बाई डी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेट जैसे ही आप करोगे तो आपके पास ये बी डीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये आपके पास क्या होगा, बी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ सी। तो आपका जो एक्सट्रीम पोजीशन, जब एक्स की वैल्यू आप ए रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा ना, एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ से। ओके, या आप एक्स जब जीरो रखोगे तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, वेलोसिटी आपका मैक्सिमम हो जाता है ना। तो बी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का सी। ठीक है, आप माइनस यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर माइनस रखो, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास जीरो कब है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना, है ना। तो यहाँ पर आप कंडीशन रख दो, जब वेलोसिटी आपके पास जीरो है तो आपका एक्स की वैल्यू क्या है, ए है ना। जब आपका वेलोसिटी जीरो है तो एक्स की वैल्यू आपका पास क्या है, ए है। तो आप क्या करना है, आपको ये कंडीशन पुट करना है यहाँ पे, है ना। तो आपको ये कंडीशन यहाँ पे पुट करना है ना। तो जैसे ही आप ये कंडीशन यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी आपके पास क्या है, यहाँ पर जीरो है ना। तो वेलोसिटी आपके पास जीरो मीन्स जीरो हो गया, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू प्लस ये माइनस है प्लस ऑफ सी। तो सी आपके पास यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। सी की वैल्यू देखो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ गई, है ना। तो अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए फटाफट। तो आपके पास इक्वेशन का बी स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, टू आपको कैंसिल हो गया, तो ये आपका इक्वेशन है ना। तो ये मैंने पूरा डेरिवेशन करा, ये आपको याद रखना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आपको याद ये याद है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पर हर साल जेई में नीट में क्वेश्चन आते हैं ना। मैं आपको पूछ दूं कि एक्स इक्वल्स टू, अगर आपके पास ए बाई टू है ना, तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस टाइम पर, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास है ना। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या, ए बाई टू, ए स्क्वायर बाय फोर, ए स्क्वायर बाय फोर। ये आपके पास क्या, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर हो गया आपके पास, है ना। ये आपके पास ओमेगा, और ये आपके पास क्या हो गया, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर हो गया, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, है ना। बेसिकली आपके पास वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या, ओमेगा थ्री ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। ये आपके पास रूट थ्री बाई टू ले लो बाहर, ओमेगा ए, तो वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा ए
√3/2 मीन्स कोई भी कंडीशन कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। वेलोसिटी आपके पास क्या था, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। वेलोसिटी आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। सो ये मीन पोजीशन पे एक्स आपके पास जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी आपके पास ओ ए ओमेगा आएगा, हमने पहले भी निकाल रखा है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स वैल्यू ए रखोगे तो ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा डी टी कर लेते हैं, है ना। और ये हमें तो पता है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है आपका डी एक्स। ये आपके पास क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है ना। तो साइन इनवर्स ये हमारे पास एक्स बाई ए प्लस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा हो गया। हमारे पास एक्स बाई ए क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मैंने दूसरे तरीके से भी कराया था, लेकिन अभी आप इस तरीके को समझ लो बेहतर होगा, है ना। यहाँ से एक्स हमारे पास क्या जाता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा। हमने ज्योमेट्री मेथड से भी कराया था ना आपको, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा से। और ये हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड्स आ गया, है ना। तो एनालिटिकली एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब आपको ये रिलेशन, ओके, तो आपको तो याद ही है, सारे रिलेशन अभी तक आपको पूरे याद हो चुके होंगे अगर आप सारे ओके सीरीज को फॉलो करते हो तो। मैंने पूरा ओके सारा इक्वेशन करा दिया है। एक्स बड़े साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये आप सारा कंडीशन आपको पता है कि में एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वी मैक्सिमम बी मैक्सिमम बी मिनिमम कहाँ पर होता है आपके पास। तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी होता है ना। तो डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा डी टी हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा हमारे पास। टाइम की वैल्यू जीरो हम पुट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब कि स्टार्टिंग में हमारा फेज क्या होता है, अल्फा क्या होता है हमारे पास, जीरो फेज में होगा अपन का, है ना। और वहां पर आपका एक्स मिनिमम क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। बाकी आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू कहाँ होता है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ए होती है, एक्सट्रीम पोजिशन होती है ना। तो अल्फा इक्वल टू आपके पास, ये क्या कह रहा हूँ आपका, एक्स इक्वल टू जैसे ही आप ए पुट करोगे तो आपके पास जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, है ना। आई होप आप सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक, है ना। मैक्सिमम पर आपका ये हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो, ये अपन का क्या मेन इक्वेशन आ गया, है ना। डी टू एक्स बाई, ये आपको याद करो, चाहो तो याद करो पहले, प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। अब एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, एक्सेलेरेशन हमारे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास साइन में। ये सारा कर लो, अभी तक हमने जितना करा है इससे आपको पूरा क्लियर हो गया ना। एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा इसको रूट है ना। और ये एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, पूरा अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों का उसको। तो मीन पोजीशन पर आपके पास ए मिनिमम जीरो होता है, एक्सट्रीम पर ए मैक्सिमम क्या था, ए ओमेगा स्क्वायर होगा आपके पास ए एट, ओके। तो ये आपके पास एक्सट्रीम पर सारा निकाल लीजिए फटाफट, आप खुद से निकालिए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एक्सट्रीम पर बी मैक्सिमम कहाँ पर होता है, प्लस ऑफ ए ओमेगा होता है, ये कहाँ पर होता है, मीन पर होता है। एक्सट्रीम पर बी मिनिमम जीरो हो गया, आप इक्वेशन पुट करो आ जाएगा। एक्सट्रीम पर ये आप इसको डायरेक्ट आपको दिमाग में भी रखना है ना, एक्स मैक्सिमम क्या ए ओमेगा स्क्वायर होता है आपके पास, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, जीरो होता है। मीन पर एक्स ए साइन ओमेगा टी होता है, और एक्सट्रीम पर ये क्यों कोस ओमेगा टी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक्स अभी करके दिखाया था ना, एक्स इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू, पाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को मैंने कोस ओमेगा टी कर लिया, है ना। क्वेश्चन की जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी परफॉर्म लिनियर सर्च पर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप फटाफट की वेलोसिटी पे बॉडी परफॉर्मेंस से मोशन होने से ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा, है ना। तो वेलोसिटी आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा फटाफट, है ना, अभी मैंने करा दिया था आपको, है ना। एक्सिस में बॉडी सिंपल, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर, ओके। सो माइनस ऑफ ए की जगह आप एक्स रख दो तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये डायरेक्टली आपको पता ही है।
या फिर एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज ओके। तो आपके पास मीन पोजीशन पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है, मिनिमम होता है ना। स्टार्टिंग में तो आपका जीरो होगा ना, फिर मतलब मैक एक्सट्रीम पे जाओगे तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज ओके कांस्टेंट मैक्सिमम इनफाइनाइट ओके मिनिमम। आंसर क्या होगा, जीरो होता है ना, मिनिमम होता है। एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज आपका मिनिमम मैक्सिमम कांस्टेंट इनफाइनाइट। मिनिमम इज बेसिकली यू कैन से जीरो ओके। सो आई होप अभी तक यहाँ आपका यहाँ तक ओके सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट ओके सीरीज में कंटिन्यू करते हैं।